एक पुरम गांव में जो घने जंगल और एक बिल खाती दूसरी नदी के किनारे आबाद था, एक गरीब मगर मेहनती आदमी रहता था जिसका नाम लाकुआ था। लाकुआ लकड़हारा था। सारा दिन जंगल में दरख्त काटता, लकड़ियां जमा करता और शाम को करीबी कस्बे में बीच कर घर वापस आता। अगरचे वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी गुर्बत इसका मुकद्दर बनी हुई थी। इसके कपड़े पुराने, घर कच्चे मिट्टी का, और खाने में अक्सर सिर्फ दाल और सूखी रोटी होती। मगर लाकुआ कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता, जो रिस्क ईमानदारी से मिले वही सुकून देता है। एक शाम थका हारा लाकुआ हस्म मामूल लकड़ियों का गट्ठा अलिफाटेई वापस जा रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो दूसरी नदी के किनारे एक मोड़ पर पहुंचा, इसने दरख्त के नीचे एक शख्स को बैठे देखा। वो शख्स एक लंबा चोगा पहने था, इसके सर पर रंगीन पत्थरों से सजी हुई पगड़ी थी, हाथ में एक छड़ी जिस पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे, और उसकी दाढ़ी मेहंदी से रंगी हुई थी। वो पानी की तरफ घोर रहा था जैसे कोई राज पढ़ रहा हो। करीब आओ मुसाफिर, इसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे दिल का बोझ दूर से नजर आ रहा है। लाकुआ कुछ हैरान मगर मदब इसके पास गया। मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं, मेरा बोझ बस दिन की थकन है, लाकुआ ने कहा। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया, आह मगर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। मैं बाबा फाका हूं, किस्मत का जानने वाला। तुम्हारे दिन अब आसान नहीं रहेंगे। लाकुआ परेशान हुआ, क्या मतलब? बाबा फाका ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल में एक बड़ी मुसीबत देख रहा हूं, मगर उसका हल भी है। अगर तुम फौरन किसी जरूरतमंद को खैरात दो तो ये मुसीबत टल सकती है। लाकुआ परेशान हो गया। अगरचे वो उन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं रखता था, लेकिन दिल में खौफ बैठ गया। इसने पूछा, पर इस वक्त कहां ढूंढूं किसी जरूरतमंद को? बाबा फाका ने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं खुद 2 दिन से भूखा हूं। अल्लाह के बंदों की रहनुमाई में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका हूं। जो दे सकते हो मुझे दे दो, और खुदा तुम्हें और तुम्हारे घर को महफूज रखेगा। लाकुआ जो पहले ही बहुत गरीब था, मगर अपने बीवी बच्चों की सलामती के लिए फिक्रमंद, अपना छोटा सा थैला निकाला। इसमें पिछले कई दिनों की जमा की गई कुछ मामूली रकम थी। इसने वो सब बाबा फाका के हवाले कर दी। अल्लाह हम सब का हाफिज हो, लाकुआ ने कहा और दिल में दुआ करता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन इसे मालूम न था कि बाबा फाका कोई असली नजूमी नहीं था। वो एक चालाक धोखाबाज था जो दौर के गांव से आया था। वो कई दिनों से मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर सादा लोगों को लूटता और खुद को दरवेश अपी जाहिर करता था। जब लाकुआ रुखसत हुआ, बाबा फाका हंसा और पैसे गिनने लगा। कितने अहमक हैं ये लोग। दिन गुजरते गए। लाकुआ हस्म मामूल ईमानदारी से काम करता रहा। दूसरी तरफ बाबा फाका अपनी कामयाबी पर मगरूर हो चुका था। अब वो हर रोज नदी के किनारे बैठता और फख्र से सोचता, कौन मुझे रोक सकता है? एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। लाकुआ ने जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधी और घर की तरफ रवाना हुआ। इस रात बहुत जोर की बारिश हुई। बिजली चमक रही थी, आसमान गरज रहा था और नदियों का पानी बिखरा हुआ था। बाबा फाका जो एक झोंपड़ी में महफूज बैठा था, बारिश देखकर खुश हुआ। कल तो नदी के किनारे मौसम खूबसूरत होगा और शिकार ज्यादा मिलेंगे। सुबह हुई, आसमान साफ था, मगर दूसरी नदी खतरनाक हो चुकी थी। पानी ऊंचा हो चुका था और किनारे की मिट्टी भीगकर कमजोर हो गई थी। मगर बाबा फाका अपनी लालच में अंधा फिर भी नदी के किनारे बैठने आ गया। वो दरख्त के नीचे बैठकर आंखें बंद करके झूठ मोट मुराकबा करने लगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऊपर की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। एक बड़ी और तेज फ्लैश फ्लड, तूफानी रेला आया जिसने नदी के किनारे को चीर डाला। बाबा फाका अल्फाटे भी ना सका कि रेला इसे अपने साथ बहा ले गया। जिसने दूसरों को किस्मत के नाम पर लूटा, वो अपनी किस्मत ना पढ़ सका। नदी ने इसे हमेशा के लिए निगल लिया। इसी शाम लाकुआ हस्म मामूल लकड़ी लेकर वापस जा रहा था। नदी का पानी अभी भी तेज था, मगर कुछ संभल चुका था। वो मोहतात कदमों से रास्ते पर चल रहा था कि अचानक इसके पांव से कुछ सख्त चीज टकराई। इसने नीचे देखा तो रेत में कुछ चमकता नजर आया। इसने उठाया तो वो एक सोने की ईंट थी, भारी और खालिस।
اس نے حیرت سے اینٹ صاف کی تو قریب ہی دوسری اینٹ بھی آدھی ریت میں دبی ہوئی نظر آئی۔ لاکوا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی انسان نہ آواز، بس ندی کی سرگوشیاں اور شام کی ہوا۔ لاکوا نے دونوں اینٹیں اٹھائیں اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھر پہنچا۔ رات کو اس نے بیوی کو سونا دکھایا، دونوں حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ آزمائش ہے یا انعام؟ بیوی نے پوچھا۔ لاکوا نے غور سے جواب دیا، میں نے یہ کسی کو دھوکا دے کر نہیں پایا۔ اگر قسمت میں ہے تو رہے گا، اگر نہیں تو چھن جائے گا۔ اگلے دن وہ گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بزرگ نے سن کر مسکرایا اور کہا، لاکوا، شاید اللہ نے وہ لوٹایا جو تم سے چھین لیا گیا، بلکہ اور بھی بڑھا کر۔ اگر تم اسے نیکی کے کام میں لگاؤ تو یہ واقعی برکت ہے۔ چند مہینوں میں لاکوا نے اس دولت سے گاؤں میں ایک چھوٹا اسکول بنایا جہاں وہ بچوں کو ایمانداری اور محنت کا سبق بھی دیتا۔ اس نے اپنا گھر ٹھیک کیا، بہتر اوزار لیے اور کام کبھی بند نہ کیا۔ اب وہ اپنے ساتھ 2 مزدور بھی رکھتا۔ پورا گاؤں اس کی کہانی سے متاثر ہو گیا۔ کہانی کا اخلاقی سبق: ایمانداری فوری طور پر دولت نہیں دیتی، مگر وقت کے ساتھ ایسی برکت دیتی ہے جو سوچ سے باہر ہوتی ہے۔ جبکہ دھوکا چاہے کتنا ہی ہوشیاری سے دیا جائے، انجام سے نہیں بچتا۔